भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है। सभी पाकिस्तानियों के वीजा को कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में है उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है अपने मुल्क वापस जाने के लिए। और सारे पाकिस्तानी एडवाइजर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन से 1 वीक के अंदर निकल जाने के लिए कहा गया है। और इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को हुई अब तक की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना। मौत ही कश्मीर की गेम है। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। निवान बार बचा देखना आप। ओके जो पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। बैसारन मेडोज, वहां पर 1000 से 1500 टूरिस्ट मौजूद थे जो अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे थे। 4 से 6 आतंकी जो मिलिट्री के कपड़े पहने हुए थे जंगलों से बाहर निकले और महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सिर्फ मर्दों को टारगेट किया। एक सर्वाइवर पल्लवी ने बताया कि आतंकियों ने पहले टूरिस्ट्स के रिलीजन चेक किए। उन्होंने मर्दों से कलमा पढ़ने को कहा और जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें 24 भारतीय मूल के टूरिस्ट थे, 2 लोकल थे और 2 फॉरेन टूरिस्ट नेपाल और यूएई से भी थे। इस फायरिंग के रुकने के तुरंत बाद आतंकी वापस जंगल में भाग गए। लोकल्स ने घायलों को पोनीज पर ले जाकर नीचे उतारा और सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचाया। सबसे बड़ा सवाल कि हमला हुआ क्यों? इस हमले के पीछे का मेन कारण क्या था? द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का गुस्सा, जो कि एक लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। इस हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्ला कसूरी, जिसे खालिद भी कहते हैं, जो लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर है। इसके साथ 2 पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बेस्ड ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। टीआरएफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि यह हमला डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ था। उनका दावा है कि भारत सरकार ने 85,000 से ज्यादा आउटसाइडर्स को जम्मू और कश्मीर में सेटल किया है, जो उनके हिसाब से एक साजिश है कश्मीर के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदलने की। यह बात 2019 के आर्टिकल 370 को हटाने के बाद एक सेंसिटिव इशू रहा है और आतंकी ग्रुप्स इसका इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए करते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का नतीजा भी हो सकता है। कश्मीर में टूरिज्म एक नई उम्मीद बन रहा था। 2024 में 2 करोड़ टूरिस्ट यहां आए थे। अमन वापस लौट रहा था, लेकिन आतंकियों को यह अमन बर्दाश्त नहीं हुआ। सोर्सेस के मुताबिक 1 से 7 अप्रैल 2025 के बीच इन आतंकवादियों ने पहलगाम के होटल्स और बैसारन मेडोज की रेकी की। सोचिए, ये लोग वहीं घूम रहे थे जहां परिवार खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनके दिल में थी सिर्फ मौत का प्लान और अमन को वहां से छीनने का प्लान। 4 से 6 आतंकवादियों ने लोकल स्लीपर सेल्स की मदद से तैयारी की। बैसारन के डेंस जंगलों में छुपकर उन्होंने अपने नापाक इरादे बनाए, जो एक रिमोट जगह है और वहां पर सिर्फ पैदल या फिर घोड़े पर ही जाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि आतंकियों ने लोकल स्लीपर सेल्स की मदद ली, जिन्होंने उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंफॉर्मेशन दी। फॉर्मर जीओसी 15 कॉप्स लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने कहा है कि यह एक मिलिट्री प्रेसिशन प्लान्ड ऑपरेशन था जो टीआरएफ अकेले नहीं कर सकता था। इसकी प्लानिंग के पीछे शायद पाकिस्तान आर्मी का भी हाथ हो और आतंकियों को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया। इस हमले के तुरंत बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैसारन मेडो के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इंडियन आर्मी, JNK पुलिस और CRPF शामिल थे। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया आतंकियों को ढूंढने के लिए और पहलगाम में टेम्पररी लॉकडाउन लगा दिया गया। 23 अप्रैल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी इस प्रोब को ज्वाइन किया। पूरे कश्मीर वैली में एक बंद रखा गया। 35 सालों में पहली बार ऐसा बंद देखा गया जो आतंकवाद के खिलाफ था। श्रीनगर का बाजार बंद रहा और कई न्यूज़पेपर ने अपने फ्रंट पेजेस काले छापकर प्रोटेस्ट किया। अब आगे क्या? पहलगाम का यह आतंकी हमला हमें एक गहरा जख्म दे गया है। एक तरफ यह दर्द है जो हर परिवार के दिल में है, एक मां का दर्द, एक बच्चे का दर्द, एक पत्नी का दर्द। कश्मीर के लोगों का ये बंद, ये गुस्सा, ये बताता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक हैं।
यह हमला हमें याद दिलाता है कि आतंक का खात्मा अभी बाकी है और इसके लिए हमें इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल प्रेशर और अमन के लिए एक साथ लड़ना होगा। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह कश्मीर के टूरिज्म के दिल पर एक तीर था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक इस हमले का टूरिज्म सेक्टर पर बहुत बड़ा असर होगा, जो धीरे धीरे आतंकवाद के साए से निकल रहा था। 2020 में जहां 34.7 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख पहुंच गई थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट के इस हमले ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा, बल्कि कश्मीर के अमन को भी चुनौती दी है। यह सवाल अब भी है कि भारत इस कायर हमले का जवाब और कड़े तरीके से कैसे दे सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं प्रवीण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर शेयर करें।